हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट के एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। सेट को रिप्रेजेंट करने का वेन डायग्राम ग्राफिकल मेथड है और ये सेट्स चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से आएगा और पढ़ने में भी इसको काफ़ी मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम को जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1800 सेंचुरी के अराउंड इसको डिस्कवर किया था। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली वेन डायग्राम में जो भी डायग्राम हम बनाते हैं वो हम लोग रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स के थ्रू बनाते हैं। अब ये रेक्टेंगल एंड सर्कल क्या होता है, आप देखो तो लेट्स से एक रेक्टेंगल है ये, राइट। ये जो रेक्टेंगल है ये डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को, इसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सर्कल्स होंगे ना वो हमारे सबसेट होंगे, ये हमारे सबसेट होंगे ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट। अब एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके अंदर ढेर सारे सबसेट्स हो सकते हैं। तो एक सबसेट यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसेट को लेट्स से एक सबसेट ए है, ठीक है। अब इस सबसेट ए भी तो एक सेट है ना, इस सेट ए के अंदर लेट्स से 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो तीनों एलिमेंट है इसी सर्कल के अंदर आएगा, इसको ए बी और सी, ठीक है। तो किसी भी सेट को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हमें, तो हमें उसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना होगा। जिस भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए उसका यूनिवर्सल सेट होगा, वो सेट आएगा उसके अंदर। और अगर उसके अंदर एलिमेंट सारे दर्शाना चाहते हैं हम लोग तो इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, लेट्स से हमारा यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 10 तक है, ठीक है। और उसका एक जो सबसेट है वो है 2 4 6 8 और 10। हम क्या चाहते हैं कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें और दिखाएं कैसे दिखेगा। तो हमें जो पहले क्या काम करना है, हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं हम लोग, रेक्टेंगल से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ यूनिवर्सल सेट। अब हमें इस यूनिवर्सल सेट का जो एक सबसेट है ए, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर हमें सबसेट दिखाना तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सर्कल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया। इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, आप कहीं पे भी इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी आप दिखा सकते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। लेकिन इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तो 1 से लेकर 10 तक है, तो जो इसके अंदर नहीं आएगा वो इस सर्कल के बाहर आएगा ना, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो लेट्स से 1 यहाँ आ गया, 3 5 7 एंड 9। तो अब देखिए, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक थे, सारे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट है और इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है ए, जिसके अंदर 2 4 6 8 एंड 10 है। तो 2 4 6 8 एंड 10 ये एक सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, जिसके अंदर ये पांचों एलिमेंट है। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी सेट एंड किसी भी सबसेट को दिखा सकते हैं वेन डायग्राम में। एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, इस एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट जो है ये 1 से 10 तक है, जो हमने पिछले एग्जांपल में ही लिया था, ठीक है, अप टू 10।
सेट ए जो है वो अभी भी सेम रहेगा 2 4 6 8 एंड 10। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम एक और सेट रखे हैं बी जो 4 एंड 6 है। हम चाह रहे हैं कि इन तीनों को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें, इन तीनों को हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर हमें एक सेट ए बनाना है। इस सेट ए के अंदर 2 4 6 8 एंड 10 होगा और बी जो है वो 4 6 है, ठीक है। तो देखिए तो एक बार ये सही है क्या, हम इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। चल ये बी है, बी में क्या क्या है 4 6 ए के अंदर क्या है 2 4 ऑलरेडी है ए के अंदर, 6 भी है ऑलरेडी ए के अंदर, 8 एंड 10। और यू में क्या है 1 3 5 7 9। तो देखिए तो यू के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारे आ गए, ए के अंदर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 क्योंकि बाहर वाला जो है वो ए है और उसके अंदर ए के अंदर जो बी है वो 4 6 है ना। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए जो है सॉरी बी जो है वो सबसेट है ए का। तो अगर कोई दो सेट है जिसमें एक किसी का सबसेट हो तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चल अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो हम लोग वेन डायग्राम का यूज काफी जगह करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी हम लोग सेट्स, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सेट्स के बारे में पढ़े, सेट्स के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़े, कौन कौन से तरह के सेट्स होते हैं वो पढ़ा हमने। तो अब आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग अब तक सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं कि लेट्स से कोई दो नंबर है हमारे पास 2 और 4, इस पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन ऑन नंबर है। तो किसी दो नंबर को अगर हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करें, ऑपरेशन लाइक सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो एक नया तीसरा नंबर बन के आता है। सिमिलरली अगर हम कोई दो सेट है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करें तो उससे भी एक नया तीसरा सेट बन के आएगा। तो हम लोग बस अब वही देखेंगे कि उस सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ सेट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन तो नहीं कर सकते, बट हमने कुछ कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस डिफाइन कर रखा है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और वेन डायग्राम उसको करने में हेल्प करेगा हमें, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ऑपरेशंस इन सेट। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो यूनियन देखिए कैसे डिफाइन होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set which consists of all elements of A and B but the elements are taken only once, ठीक है। तो क्या होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो कोई दो सेट है ए और बी, लेट्स से ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। अगर उन दोनों को यूनियन करेंगे तो
हर वो एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, दोनों में से कोई में भी प्रेजेंट हो, हम उसको एक नया सेट बनाएंगे और उसको उसमें रख देंगे और उसको बोलेंगे ये यूनियन है। इसको लिखते कैसे हैं? इसका जो सिंबल होता है यूनियन का, वो ऐसा होता है, यू, यूनियन जैसा। इसको लिखते ऐसे हैं, इसको प्रोनाउंस करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। एक दो छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। लेट्स से एक सेट ए है, इसमें है 2 4 6 8। एक दूसरा सेट बी है, इसमें 6 8 10 और 12, ठीक। तो इसका आप ए यूनियन बी लिखने की कोशिश कीजिए। ए यूनियन बी क्या होगा? हर वो एलिमेंट जो या तो इसमें प्रेजेंट है या इसमें प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई दोनों में प्रेजेंट है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस, यहां पर ध्यान देने वाला बात है। तो चलिए लिखते हैं। इसमें क्या है? 2 4 6 एंड 8। अब 6 यहां भी प्रेजेंट है, 6 यहां भी प्रेजेंट है, तो एक ही बार लिखेंगे। यहां पर 8 दोनों में प्रेजेंट है तो एक बार लिख लिए। इसमें 10 प्रेजेंट है, इसमें 12 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो या तो इसमें प्रेजेंट है या इसमें प्रेजेंट है, लेकिन सारे एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आएंगे अगर रिपीट हो रहा है दोनों में तो। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ए जो है इसमें है ए ई आई ओ और यू। बी में है ए आई एंड यू। हमें क्या करना है कि दिखाना है कि ए यूनियन बी, एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 13 है एनसीईआरटी का, और ये जो हमने किया था एग्जाम्पल 12 था एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो इसमें हमें क्या करना है? सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इसमें हमें क्या करना है? सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक वजह से, आप ध्यान देखिए कि पहले हम ए यूनियन बी लिखते हैं। क्या है ये? ए यूनियन बी। ए दोनों में प्रेजेंट है तो ई आई ओ यू। आप देखिए ए दोनों में प्रेजेंट है, ई इसमें था तो यहां लिख दिया, आई यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, यहां पर लिख दिया। ओ यहां पे प्रेजेंट था, यू दोनों में प्रेजेंट है, इस वजह से सिर्फ एक बार लिखेंगे हम लोग, तो यहां पर लिख दिया, ठीक है। ए यूनियन बी तो ये हो गया, लेकिन हम एक चीज और देखना चाहेंगे इसमें। एक बार ध्यान दीजिए कि बी जो है वो ए का सबसेट है क्या? देखिए तो यहां पर बी सबसेट ऑफ ए, ये सही है क्या? तो कोई एलिमेंट, कोई सेट किसी का सबसेट है, क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ए प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है, मतलब क्या कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तब हम एक चीज देख सकते हैं क्या कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी जो होगा वो ए के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर इसको समझते हैं ऐसे कि अगर बी जो है ए का सबसेट है, मतलब क्या? वेन डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सबसेट का देखे थे कि बी जो था वो अंदर था ए के, तो बी जो था वो सबसेट था ए का। तो अगर बी ए का सबसेट है तो मतलब क्या कि बी ए के अंदर आ रहा है, तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो मतलब क्या ए ही बचेगा हमारे पास, बचेगा कि नहीं? क्यों बचेगा? क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ऑलरेडी ए में है, और ए यूनियन बी करते हैं मतलब क्या कि जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हो लेकिन सिर्फ एक बार लेंगे। तो इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो वो सारा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है, तो एक बार आ जाएगा, इसलिए ए ही बचेगा। इसी वजह से अगर बी सबसेट ऑफ ए है तब ए यूनियन बी ए के बराबर होता है। सिमिलरली इफ ए सबसेट ऑफ बी है तो क्या आएगा यहां पर? देन ए यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, है ना? सेम चीज, ठीक है। कुछ चीज और देखते हैं यूनियन के बारे में।
एक एग्जांपल 14 है एनसीईआरटी का, वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट x इक्वल्स टू राम, गीता एंड अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 who are in the school hockey team. Let y be Geeta, David and Ashok be the set of students from class 11 who are also in the school football team. Find x union y and interpret the set. ठीक है, तो हमारे पास एक सेट x है जिसमें कि राम, गीता और अकबर है। दूसरा एक सेट y है जिसमें कि गीता, डेविड, अशोक है। और जो x है ये हॉकी टीम वाले हैं और ये फुटबॉल टीम वाले हैं। हमें क्या करना है, x यूनियन y निकालना है और इसका इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब इसका मीनिंग समझना है। x यूनियन y करते हैं तो क्या करते हैं, हर वो एलिमेंट जो या तो इसमें प्रेजेंट हो या इसमें प्रेजेंट हो हम लिखते हैं। तो इसमें RA प्रेजेंट है, G प्रेजेंट है, AK प्रेजेंट है, G ऑलरेडी इसमें भी था और इसमें भी है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर DA प्रेजेंट है एंड AS प्रेजेंट है। ठीक है, तो x यूनियन y में ये आ गया हमारा। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो x यूनियन y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 which are either in school hockey team or in football team और both, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो x यूनियन y में या तो इसमें रहे या इसमें रहे या दोनों में रहे, तब हम उसको बोलते हैं x यूनियन y। तो इसका x यूनियन y का मतलब क्या है कि या तो वो स्टूडेंट हॉकी टीम में या फुटबॉल टीम में या दोनों में। तो ये जो G वाला जो केस है ये दोनों में आ रहा है, बाकी ये और ये सिर्फ हॉकी टीम में और ये एंड ये सिर्फ फुटबॉल टीम में है। ठीक है, चलिए अगर हम A यूनियन B को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो A यूनियन B को कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। होगा क्या, इसमें देखो आप, या तो x A में बिलोंग करता है या x B में बिलोंग करता है, दोनों में से किसी में बिलोंग करे और उसको अगर सेट के रूप में लिखेंगे तो वो A यूनियन B लिखाएगा। इसका हम वेन डायग्राम देखना चाहेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए सबको। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाते हैं जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं या फिर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक सेट A है, दूसरा सेट के लिए कलर बदलने दीजिए मुझे, एक दूसरा सेट B है। ठीक है, अब A यूनियन B होगा तो क्या होगा, सेट A को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, सेट B को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A यूनियन B क्या होगा, आप ध्यान देखिएगा, मैं शेड कर रहा हूं। ये होगा क्या, तो जो शेडेड पार्ट है इसको हम लोग A यूनियन B बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है ये, क्योंकि A यूनियन B में सारे एलिमेंट ऑफ A और सारे एलिमेंट ऑफ B आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग A यूनियन B, जो यूनियन पढ़ा है हमने, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखते हैं।
पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा आप देखिए, अगर ए यूनियन बी करेगा तो ये आएगा, और इसकी जगह अगर हम बी यूनियन ए करने का कोशिश करें, बी पहले इधर करें ए इधर करें, तो अगर ये बी और ए है तो दोनों का जो कॉमन एरिया होगा अभी भी सेम ही रहेगा, तो इसलिए बी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, आपने पहले भी पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ। कहाँ पढ़ा होगा आपने पहले, तो जब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऐसा कुछ पढ़ रहे होंगे, तो उस समय सारे जो ऑपरेशंस थे, ऑपरेशन का ढेर सारा लॉ होता है। तो सिमिलरली ये यूनियन जो है ऑपरेशन ऑफ सेट है, तो सेट का ऑपरेशन है तो इसका भी ढेर सारा प्रॉपर्टी होगा। सिमिलरली इसका भी एक कम्यूटेटिव लॉ है, जैसे एडिशन का भी कम्यूटेटिव लॉ होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली यहाँ पर ये यूनियन है तो इसमें दो सेट का यूनियन अगर करेंगे ए यूनियन बी तो बी यूनियन ए के बराबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी चलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको भी अगर हम वेन डायग्राम से देखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करने दीजिए। बी यूनियन सी क्या होगा, ये होगा क्या, और उसको ए से यूनियन कीजिएगा, ए के साथ यूनियन कीजिएगा तो ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अब इस बार अगर हम करते हैं, पहले आरएचएस देख रहे हैं आप, ए बी एंड सी। अब आरएचएस में पहले ए यूनियन बी करना है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, चलिए इसको कवर करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा इस बार, ए यूनियन बी ये होगा क्या, ए और बी को सारा कवर कर लिया हम लोग। अब जब ए यूनियन बी है उसको फिर सी से यूनियन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, होगा ना। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में आप पहले किसी को भी यूनियन कर लो और बाद में किसी को भी करो, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई क्या होगा, ये क्लियरली ए होगा कि नहीं। अब ए है ये, अब इसको फाई के साथ यूनियन करेंगे, मतलब क्या, फाई में कुछ भी नहीं है, ए में इतना एलिमेंट है, ए यूनियन फाई यही रह जाएगा, ए के बराबर होगा ना, इसलिए ए यूनियन फाई बराबर ए है। तो चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, ए यूनियन ए यूनियन फाई को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। कैसे होगा ये, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जिसको किसी भी चीज में यूनियन करे या ऐड करे, जैसे हम लोग नंबर्स में करते थे क्या, तो नंबर्स में जीरो जो होता था, वो जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था फॉर एडिशन, तो दो में आप जीरो ऐड करो दो रहेगा, तीन में जीरो ऐड करो तीन रहेगा। सिमिलरली यूनियन में फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको अगर आप किसी और दूसरे सेट के साथ यूनियन करोगे तो दूसरा वाला सेट के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन फाई जो वो ए के बराबर रह जाएगा। सिमिलरली ए यूनियन ए जो है वो ए के बराबर रह जाएगा। कैसे होगा ये एक सेट है ए, इसको दूसरे सेट ए के साथ ही यूनियन कर रहे तो सेम हो जाएगा ना, तो इसीलिए ए यूनियन ए के बराबर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, इडिम्पोटेंट लॉ, IDEMPOTENT। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है,
ए यूनियन यू, यू यहाँ यूनिवर्सल सेट है, ध्यान देने की बात है। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल है सेट, तो ए और यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे तो क्या होगा, जो ए में भी प्रेजेंट और यू में भी प्रेजेंट होती है पूरा आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये यू के बराबर है, इसलिए ए यूनियन यू करेंगे तो यू के बराबर होगा। चल, तो यूनियन में तो अभी इतना ही। अब चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन, ये एक और नया इसका ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर, देखते हैं उसमें क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set which has all the elements common to both A and B। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीनिंग क्या है इसका हम बताते हैं 2 मिनट में। आप पहले एक दो चीज देखिए, A इंटरसेक्शन B ऐसे लिखते हैं, ये जो सिंबल है नीचे की तरफ इसका मतलब है इंटरसेक्शन, इसको लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अगर ऐसा कहीं लिखा रहे तो आपको इसको पढ़ना है A इंटरसेक्शन B। इसका हम वेन डायग्राम दिखाते हैं आपको क्या होता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये एक यूनिवर्सल सेट U है, ये एक एलिमेंट A है, सॉरी ये एक सेट A है, ये एक दूसरा सेट B है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट व्हिच हैज ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ A and B। इस A सेट और B सेट में कॉमन क्या है, अलग पेन लगाने दीजिए, कॉमन है हमारा ये वाला पार्ट है क्या, तो ये वाला जो पार्ट है वो A के अंदर भी लाई कर रहा है ना, और ये सेम पार्ट वो B के अंदर भी लाई कर रहा है। तो ये जो एरिया है वो A इंटरसेक्शन B है, ठीक है। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये A इंटरसेक्शन B है, ठीक है। चलिए इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, A इंटरसेक्शन B कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड, पिछली बार हमने और लिखा था, वो इंग्लिश वाला एंड और है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। आप ध्यान दीजिए, तो ये जो एरिया है ये A में भी लाई करता है एंड ये B में भी लाई करता है, इस सर्किल के अंदर भी लाई कर रहा है और इस सर्किल के अंदर भी लाई कर रहा है, इसीलिए इसको A इंटरसेक्शन B को x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B लिखते हैं, ठीक है। चलो इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 15 कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कंसीडर द सेट्स A एंड B ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड A इंटरसेक्शन B। अब एग्जाम्पल 12 में हमारे पास क्या था, A था हमारे पास 2 4 6 और 8, और B था हमारे पास 6 8 10 और 12। हमें क्या मांग रहा है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, मतलब जो A में भी है और B में भी है, क्या है 6 और 8, 6 और 8 और तो कुछ है नहीं, तो यही हमें बताना था। तो A इंटरसेक्शन B 6 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 16 में
क्वेश्चन 16 कह रहा है कि कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ द एग्जांपल 14, फाइंड एक्स एंड वाई। अब एग्जांपल 14 में जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो एक्स और वाई था उसका इंटरसेक्शन बताएं। तो एक्स क्या था हमारे पास, राम, गीता, अकबर, और वाई क्या था हमारे पास, गीता, डेविड, अशोक। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है हमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में प्रेजेंट है। राम दोनों में प्रेजेंट नहीं है, गीता यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो गीता आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। अशोक नहीं प्रेजेंट है और आकाश नहीं प्रेजेंट है, डेविड नहीं प्रेजेंट है, तो सिर्फ गीता होकर रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन 17 है एनसीईआरटी का। बोल रहा लेट ए इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, ठीक है। और बी जो कह रहा है वो है 2 3 5 और 7। हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, एंड हेंस सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं निकालने के लिए, जो दोनों में प्रेजेंट है उसको लिखते हैं। 2 प्रेजेंट है क्या, नीचे में भी ऊपर में भी, 3 प्रेजेंट है ऊपर में भी, 5 प्रेजेंट है और 7 प्रेजेंट है। एक चीज देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी वो एग्जैक्टली बी के बराबर है क्या, 2 3 5 और 7 है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ए और बी के बीच का क्या रिलेशन, ये एक बार देखते हैं। तो देखिए, तो हर वो एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो उसका क्या होता है, सबसेट। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दिख रहा है हमें 2 3 5 और 7, 2 3 और 5 यहाँ पे भी होता है, 7 यहाँ पे होता है ना, हमने लिखा नहीं बस। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी, हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, ए यूनियन बी ए के बराबर होता था। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको नजर में रखिए। ठीक है, एक चीज और हम बताना चाहेंगे इसमें, ठीक है, वेन डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा। ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, ये ए है, ये बी है, ये यूनियन है। ठीक, यूनियन नहीं है, सॉरी, ये यूनिवर्सल सेट है, सॉरी। तो अगर कोई दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो वो ये एरिया होता है कि नहीं। और मैं करके केस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, मान लेते हैं ना कि ए जो है वो बी के बराबर है, ये सेट ए है और वो जो बी सेट जो है वो बी भी ए के बराबर है, तो ये भी ऐसा ही होगा, तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा क्या। तो अगर इफ ए इज इक्वल टू बी है, दोनों सेट इक्वल है, तो मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी के बराबर होगा, एंड ए यूनियन बी जो होगा वो भी बी के बराबर होगा या ए के बराबर होगा क्या, दोनों में से किसी के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, अगर ए और बी दोनों एकदम अलग अलग है, ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक सेट ए है, उसके अंदर दूसरा सेट बी है। एग्जांपल के लिए लेट्स से इसमें ए है, इसमें ई है, आई ओ और यू, और इसमें सी एंड डी, तो दोनों अलग अलग है ना। ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, और यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा यहाँ पे, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, तो आप देखिए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें सारे आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू कॉमा सी कॉमा डी। हमको इस पे ध्यान नहीं देना था, मेरा जो मेन मकसद था वो दिखाना आपको था ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है,
जो इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी प्रेजेंट हो, इसमें कोई ऐसा चीज है जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है? कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होगा? ये 5 होगा। ठीक, अब ये एक पर्टिकुलर केस है। ये केस क्या बोलता है कि अगर कोई इफ A intersection B is 5, then A and B are called disjoint sets. नाम से ही पता चल रहा है, जॉइंट नहीं है इसलिए डिसजॉइंट। डिस मतलब अलग, जॉइंट मतलब साथ में। डिसजॉइंट दोनों साथ में नहीं है। तो हम इससे ये चीज पता कर सकते हैं कि अगर A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर है, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 के बराबर है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उन दोनों सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डिसजॉइंट सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। सॉरी, उप्स। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा हमने यूनियन में देखा था ना, वैसा ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास A इंटरसेक्शन B, वो B इंटरसेक्शन A के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास तीन सेट से रिलेटेड, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में अगर आप पहले B और C को इंटरसेक्शन कीजिएगा और उसको A के साथ कीजिएगा, वो एग्जैक्टली सेम होगा A इंटरसेक्शन B, और उसको फिर इंटरसेक्शन कीजिए C के साथ। इसका अगर हम वेन डायग्राम से देखना चाहें, इसको मैं उधर दिखाता हूं। ठीक है, हो गया क्या? अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये A है, ये B है और C है। तो B और C का इंटरसेक्शन पहले करते हैं हम लोग। B इंटरसेक्शन C ये रहेगा, और जो ये रिजल्ट आया है इसको इंटरसेक्शन करना है A के साथ, तो इसको इंटरसेक्शन करना है A के साथ। तो ये वाला एरिया है क्या, ये A में भी प्रेजेंट था, तो ये एरिया जो बचता है हमारा, दिस वन इज आवर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब अगर इसी चीज को हम दूसरे केस के लिए दिखाते हैं, अगर राइट हैंड साइड दिखाते हैं हम, A B और C है ना, ये A हो गया, ये B है और ये C है। आप देखो पहले A इंटरसेक्शन B करेंगे। A इंटरसेक्शन B क्या है, और जो ये रिजल्ट आया यहाँ पे देखिए, ये जो रिजल्ट आया इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे C के साथ, तो क्या बचेगा एरिया? सिर्फ ये एरिया बचेगा क्या? आप देखिए तो दोनों एरिया एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में आप किसको पहले इंटरसेक्शन कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एक तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, A इंटरसेक्शन 5, तो अगर 5 खुद कुछ नहीं है और उसको A के साथ करें तो कुछ नहीं को इंटरसेक्शन कुछ के साथ करेंगे तो 5 ही बचेगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को A के साथ करेंगे तो क्या बचेगा? A ही बचेगा। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, A इंटरसेक्शन A, ये क्या बचेगा? A बचेगा। इसको लॉ ऑफ 5 बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ U बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको लॉ ऑफ A नहीं बोलेंगे, इसको इडेम्पोटेंट लॉ बोलेंगे, खुद से खुद के साथ का। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इस पर दिखाते हैं अभी आपको, जिसका प्रूफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको इस क्लास के लिए हम ना जो होमवर्क छोड़ रहे हैं आपके लिए, इसका प्रूफ वेन डायग्राम के थ्रू खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, बनाकर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के बराबर आता है या नहीं आता है। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे एक जगह था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो जगह आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी एक जगह, फिर यूनियन है तो फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसका जो प्रूफ है वेन डायग्राम से, इसको होमवर्क के रूप में आप लोग रखिए। इसको एक बार ट्राई करके देखिए। अगले वीडियो में सबसे पहले इसको ही कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेशन बचता है जिसको बोलते हैं a माइनस बी। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।